वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स इन हिंदी। पहला अब देख लेते हैं हम लोग, तो कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ आप मुझसे जुड़ जाओ। पहली करंट अफेयर्स है, बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स है इंडिया के लिए। शांति निकेतन, आपको पता होगा ये वेस्ट बंगाल में है और ये जुड़ गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। तो शांति निकेतन जो कि इंडिया के वेस्ट बंगाल में है, ये अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है। अगली जो करंट अफेयर्स है वो ये है, होयसला टेम्पल। आप लोगों ने जरूर जो है होयसला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि कर्नाटका से था। तो ये जो इस डायनेस्टी के टाइम में ये जो टेम्पल्स काफी सारे जो है होयसला टेम्पल्स जो है कर्नाटका में, तो इनको भी ऐड कर लिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। तो इस तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में हम लोग देखते हैं होयसला टेम्पल और इसके साथ ही शांति निकेतन, दोनों को ऐड कर लिया गया है। अब भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या जो है वो हो गई है 42। अगली करंट अफेयर है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने एक बहुत ही फेमस इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि ये इंप्लीमेंट करेंगे नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में। तो कौन से स्टेट में नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र स्टेट में। एम क्या है? तो वुमेन का एम्पावरमेंट है ना। तो जो वुमेन्स जो है उनको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एम्पावर करना, उनको बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट के स्कीम, जो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम वुमेन्स के लिए तो होते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट किसी कारणों की वजह से उनको बहुत सारे वुमेन्स को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि वुमेन्स के लिए जो भी आपके स्कीम है जो गवर्नमेंट वाले, वो उनको प्रॉपरली उनको प्रोवाइड किए जाए। अगली करंट अफेयर है, अमेरिका में जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कंसर्न जारी किया है, वहां पे एक वायरस तेजी से फैल रहा है। अब वो क्या है? वेस्ट नाइल वायरस। तो आपको बस नाम याद रखना है और याद रखना है कि ये कहां फैल रहा है, तो अमेरिका में, वेस्ट नाइल वायरस। अगली करंट अफेयर है, जस्टिस काजी फयाज, ठीक है, फयाज ईसा, तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखो, मैंने पिछले एसएससी के जो एग्जाम है उसमें बिल्कुल मैंने जो है देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है। चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश पूछा गया था। तो आपको हमारे आसपास के जो पड़ोसी कंट्री है वहां के अगर कोई नए चीफ जस्टिस बनते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट में कोई आता है तो आपको याद होना है। तो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन? जस्टिस काजी फयाज ईसा। अगली करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। क्या होगा इस स्कीम में? तो इस स्कीम में जो ट्रेडिशनल जो क्राफ्टमैन जो है, क्राफ्टमैन का मतलब जो है जो कारीगर जो है जो कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उन क्राफ्टमैन्स को क्या किया जाएगा? उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको सपोर्ट दिया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ पीएम विश्वकर्मा स्कीम में टोटल कितने रुपीस जो है वो खर्च होंगे? तो 13,000, और ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। अगली करंट अफेयर्स देखते हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। ये क्या कर रहे हैं? तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद और ओसामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट जो है, इनके नाम बदले जाएंगे। तो औरंगाबाद का नाम बदल के किया जा रहा है छत्रपति संभाजी नगर और ओसामाबाद का नाम बदल के किया जा रहा है धाराशिव। तो ये दोनों नए नाम बदले जा रहे हैं, आपको दोनों नाम याद रखने हैं और नए नाम भी आपको याद रखने हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं, तो इंडिया ने होस्ट किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इनॉग्रल मीटिंग। नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इन शॉर्ट जो है ये है, आप देख सकते हो UNCITRAL। तो ये मीटिंग को किसने होस्ट किया है? इंडिया ने होस्ट किया है। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा, बताओ कि ये मीटिंग को किसने होस्ट किया है? तो इंडिया ने, बस आप ये याद रखो। अगली करंट अफेयर है, राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा एक बहुत ही फेमस इंडियन डिजाइनर है और इनको फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस की गवर्नमेंट ने अपने वहां के एक अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया है, ऑनर किया है। अब इस अवार्ड का नाम क्या है? तो ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, तो मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती, मैं फिर भी रीड करता हूं। तो कैवलियर डी आई ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस, ठीक है, तो ये कुछ फ्रेंच वर्ड है, तो आप बस ये अवार्ड का नाम याद रखो। अब मैंने ये देखा है कि एग्जाम में ना ये फ्रेंच वाले वर्ड ही डायरेक्टली लिखा हुआ वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन देखोगे तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ये अवार्ड से राहुल मिश्रा को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सरकार के द्वारा। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, काफी लंबे टाइम से हम लोग एक जो ग्रैंड प्रिक्स का जो ये क्या ग्रैंड प्रिक्स जो इवेंट है, क्या होता है? रेसिंग इवेंट होता है। तो ये जो रेसिंग इवेंट है, इसमें काफी टाइम से हम लोग देख रहे थे कि एक रेसर जो है मैक्स वेटरस्पेन,
मैक्स वर्स्टेपेन जो है वो लगातार जीत रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने लगातार जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन अब इस पे ब्रेक लग चुका है। अब इस पे ब्रेक लग चुका है, क्यों? क्योंकि सिंगापुर में जो ग्रैंड प्रिक्स का जो इवेंट जो हुआ, उसे मैक्स वर्स्टेपेन जो है वो नहीं जीते हैं। उस इवेंट को किसने जीता है? तो आप याद रखना है, कार्लोस न्याज। तो इन्होंने जीता है, कार्लोस न्याज इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। तो हमने क्या करा? तो हमने 19 सितंबर करंट अफेयर्स इन हिंदी कवर करा। तो हमारा ये करंट अफेयर्स इन हिंदी का वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। डाउट क्वेरी हो तो यहां मुझसे जुड़ सकते हो, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।